अरविंद ने लैंप की बाती में एक पारदर्शी तरल टपकाया। जैसे ही उसने बिजली चलाई, उसे देखकर वह दंग रह गया। लैंप की रोशनी में एक मानव हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। डर के मारे उसका दिल बैठ गया, लेकिन वह हाथ उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय फिर से गायब हो गया। तभी अरविंद को एहसास हुआ कि उसका प्रयोग शायद सफल हुआ है। उसने मेज को आगे खिसकाया और रोशनी के बीच एक मृत खड़ी की परछाई उभरने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह परछाई भी मानो अरविंद को देख रही थी। वह और स्पष्ट देखने के लिए लैंप को आगे बढ़ा रहा था कि अचानक बिजली की तार छोटी पड़ गई और झटके से टूट गई और खड़ी की परछाई तुरंत गायब हो गई। अरविंद समझ गया कि वह आत्मा डर कर भाग गई। पछताते हुए भी उसे यह रहस्य समझ आ गया कि मृत आत्माओं को देखने का यही तरीका है। वह तुरंत एक हार्डवेयर दुकान गया, लंबी तारें और सामान खरीदकर एक अपग्रेडेड सुपर लैंप बना लिया। फिर वह एक वीरान पुरानी हवेली में पहुंचा, जहां अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब लगा। सामने अचानक एक पुरानी लकड़ी की कठपुतली दिखाई दी, जिससे वह डर के मारे जम गया। लेकिन वह कठपुतली हमला करने नहीं आई। साहस करके वह आगे बढ़ा और हवेली में मौजूद अनगिनत भटकी आत्माओं को अपनी रोशनी से देखता हुआ आखिर एक छोटे कमरे में पहुंचा। वहीं उसे अपनी मृत पत्नी की आत्मा दिखाई दी। वह उसे छू नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, लेकिन केवल उसे देख पाना ही उसके लिए अपने सपने को पूरा करने जैसा था।